हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कल मैंने बायोलॉजी में सेल्स कोशिका का क्वेश्चन दिए थे, 10 क्वेश्चन दिए थे। तो आज 11 से स्टार्ट होंगे। कल बायोलॉजी के कंप्लीट नहीं थे, वो आज कंप्लीट होंगे, जो 11 से लेके 30 तक क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ आप उसको देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑल एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का आइटम बम कहते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम या केंद्रक? तो किसे कहते हैं आइटम बम? राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम या केंद्रक? तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तो सही आंसर क्या है? लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। आइटम बम किसे कहते हैं? लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा कोशिकांग जीवों में नहीं पाया जाता? कोशिकांग जीवों में नहीं पाया जाता। तो ट्रोनोप्लास्ट, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या अंतःप्लाज्म अंतःजालिका? तो ये जीवों में बोल रहा है, कोशिकांग जीवों में नहीं पाया जाता। तो हमारा कोशिका सेल मेम्ब्रेन भी होती है, अंतःजालिका भी होती है, ट्रोनोप्लास्ट भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेल वॉल किस में पाई जाती है? वो सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है, ना कि जीवों में। तो सही आंसर इसका क्या है? कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 13। पादपों के किस भाग में अवर्णित लवक कहाँ पाया जाता है? प्लांटों में अवर्णित लवक कहाँ पाया जाता है? पत्तियों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, जड़ों की कोशिकाओं में या फूलों की कोशिकाओं में? तो सही आंसर इसका क्या है दोस्तों? सही आंसर है जड़ों की कोशिकाओं में। क्या है? अवर्णित लवक कहाँ पाया जाता है? जड़ों की कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 14। पादप का कौन सा भाग भोजन का निर्माण करता है? क्या पूछा है? प्लांट का कौन सा भाग भोजन का निर्माण करता है? हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा भोजन का निर्माण करता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लियोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट? तो प्लांट कैसे भोजन का निर्माण करते हैं? फोटोसिंथेसिस से क्लोरोप्लास्ट के थ्रू अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या है सही आंसर? क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 15। पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। पेड़ पौधों को कौन सा सुरक्षा प्रदान करता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक या राइबोसोम? तो कौन इनका सुरक्षा प्रदान करता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक या राइबोसोम? तो सही आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति, क्योंकि ये सेल वॉल होती है प्लांट की। तो ये क्या करती है? ये सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। क्या? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? क्रिक ने, वॉटसन ने, अल्टमैन ने या बॉवरी ने? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? सी, अल्टमैन ने। किसने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। क्वेश्चन नंबर 17। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया को चक्र चलता है या कौन सा चक्र होता है? तो पावर चक्र, क्रेब्स चक्र, हैवर चक्र या लूपिंग चक्र? तो इसमें कौन सा चक्र होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसे पावर हाउस कहते हैं, एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा? चक्र चलता है। तो इसमें क्रेब्स चक्र, कौन सा सही आंसर होगा? क्रेब्स चक्र चलता है। चक्र चलता है या चक्र होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र। सही आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 18। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं?
जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी आंतरिक जो दीवारें होती है ना उसको हम क्या कहते हैं? कायरिन, क्रिस्टीन, कीमियन या ब्रिटी। तो आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? सही आंसर क्या होगा इसका? कायरिन, क्रिस्टी, क्रीमियन या ब्रिटी। तो इसका सही आंसर क्रिस्टी क्या होगा? क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर 19। कोशिकांग का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? कोशिका भित्ति को, कोशिका झिल्ली को, अंतः प्रद्रव्य जालिका को या राइबोसोम को। तो कोशिका के आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, अंतः प्रद्रव्य जालिका या राइबोसोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहा जाता है? अंतः प्रद्रव्य जालिका को। सही आंसर क्या है? अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्वेश्चन नंबर 20। कोशिका का कौन सा अंग प्रोटीन का निर्माण करता है? जो हमारी सेल होती है उसमें प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः प्रद्रव्य जालिका या राइबोसोम। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें पूछा है प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन का निर्माण इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः प्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राइबोसोम। ये क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। प्लीज़ दोस्तों, अगर ये सही लगता है, आपको अच्छी लगती है तो वीडियो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं भी मोटिवेटेड रहूँगी और आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकूँगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्वेश्चन नंबर 21। कोशिका का कौन सा अंग यातायात का कार्य करता है? यातायात का कार्य कौन करता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या राइबोसोम। तो यातायात का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस करता है। तो बचा कौन? गोल्जी बॉडी। केंद्रक आपको पता ही है न्यूक्लियस होता है। अब बचा आंसर हमारा सी बचा गोल्जी बॉडी। वो क्या करेगा? ये अंग यातायात का कार्य करता है। किसका? यातायात का कौन कार्य करता है? गोल्जी बॉडी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोल्जी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 22। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट पियरे ने या डी डुवे ने। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और ये पूछा है केंद्रक की खोज किसने की थी? सही आंसर इसका क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 23। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, जीवद्रव्य को, केंद्रक को या लाइसोसोम को। तो कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और लाइसोसोम क्या था? एटम बॉम्ब होता है। ठीक है। और बच्चा इसमें कोशिका ब्रेन किसे कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्रक होगा। तो कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? केंद्रक को। कोशिका का कौन सा अंग जल को संचित करता है? रसधानी, जीवद्रव्य, केंद्रक या लाइसोसोम। आपको पता है कि रसधानी वैक्यूल्स ये क्या करेंगे? ये जल को स्टोर करते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? प्लांट में। किस में? प्लांट में। ये क्या करते हैं? जो भी वाटर होता है ना उसको स्टोर करके रखते हैं। तो कोशिका कौन सा अंग जल को संचित रखता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रसधानी। क्या? रसधानी। क्वेश्चन नंबर 25। पादप कोशिका का कौन सा अंग भोजन निर्माण करता है? इसमें क्या पूछा है? प्लांट कोशिका मतलब पौधों युक्त प्लांट कोशिका का कौन सा अंग भोजन का निर्माण करता है? हरित लवक, अवर्णित लवक या वर्णित लवक या केंद्रक।
तो प्लांट कोशिका का कौन सा भोजन निर्माण करता है? हरित लवक। क्या? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या कहता है? क्या कहते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना भोजन का निर्माण करता है। तो सही आंसर क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्या होगा सही आंसर? हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होता है वो यूनिसेलुलर होता है, जो यूकैरियोटिक होता है वो क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोशिका, यूकैरियोटिक मतलब बहुत सारी कोशिकाएं। तो मनुष्य किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, मल्टी सेलुलर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यूकैरियोटिक कोशिका, मतलब जिसमें यूकैरियोट क्या होता है? जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें सिंगल सेल होती है। जैसे कि सिंगल सेल हो गया हमारा बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो ये सब क्या है? ये एक कोशिकीय हैं। बहुकोशिकीय क्या हो गया? मनुष्य हो गया, जिसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका का किस भाग में डीएनए पाया जाता है? कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है? राजधानी, केंद्रक, जीवजल या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्रक, न्यूक्लियस को। तो कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। केंद्रक क्या बोलते हैं? केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका भित्ति सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है सेल वॉल? या नहीं, सेल वॉल मतलब होती है मतलब पार्ग में, अर्धपार्ग में या अपार्ग में या इसमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? पार्ग में, अर्धपार्ग में, अपार्ग में या इसमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या है? ए, पार्ग में। क्वेश्चन नंबर 29, डीएनए का हेलिक्स का प्रारूप किसने दिया था? तो किसने दिया था डीएनए का हेलिक्स प्रारूप? किसने दिया? बावरी ने, वॉटसन एंड क्रिक ने या क्रिस्टले ने या जेम्स एडरसन ने? तो डीएनए का हेलिक्स प्रारूप किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? सही आंसर क्या है? वॉटसन एंड क्रिक। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों के किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया, जीवजल, केंद्रक या सेंट्रोसोम? तो इसका सही आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य, केंद्रक या सेंट्रोसोम? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्रक। क्या होगा इसका सही आंसर? केंद्रक। तो हमने देखा ये हमारे 11 से लेके 30 क्वेश्चन थे। तो हमने जिसने कल वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1, वो प्लीज़ वीडियो को देखें, पार्ट 1 को। और ये सेकंड पार्ट है, इसको भी देखें। जिसने वो नहीं देखे उसको भी देखें, तो वो और अच्छे से समझ में आएगा। ये सेल मतलब कोशिका के कंप्लीट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, और ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसको बार बार पढ़ें और एक देखें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिससे क्या होगा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके लिए भी लाभदायक होंगे, और मैं मोटिवेटेड रहूँगी जिससे कि और वीडियो बनाऊँ। थैंक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर